यह है पटना का अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर। सरकार ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों के हाथ से हार्डिंग पार्क को खाली कराने के लिए इसे 2004 में बनवाया था, लेकिन ये मूल रूप से अभी तक प्राइवेट ऑपरेटरों के हाथ में नहीं है। सरकार ने करार के तहत जिन प्राइवेट ऑपरेटरों को अंडरटेकिंग फैसिलिटी दी है, वो जबरन मीठापुर से पैसेंजर अपने बस में चढ़ाते हैं। निजी ऑपरेटरों को कोई सहूलियत भी नहीं दी गई है। बस स्टैंड में महज 2 ही गेट हैं, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ जाम लगा रहता है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा मीठापुर कौन रखे हैं? लालू जी और राबड़ी जी, और उन्होंने लाकर यहाँ दिया, जिसमें एक सेट मात्र बना हुआ हम लोगों का है और 2 गेट बना। वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड हार्डिंग पार्क में वहाँ 12 गेट था, जो कि दिक्कत हम लोगों को नहीं होती थी। यहाँ 2 गेट रहने के कारण हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी झेल रहे हैं। इतना कठिनाई को उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मीठापुर बस स्टैंड में गंदगी का अंबार है। यात्री यहाँ मजबूरी में आते हैं। न तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न ही पानी पीने के लिए कोई जगह। उल्टे अगर आपने कहीं गलती से थूक दिया तो आपका मोबाइल जब्त हो जाएगा, और पेशाब किया तो 50 लाठी मारे जाएंगे और 100 रुपए का जुर्माना अलग से। यह हम नहीं कहते, दीवार की लिखावट कहती है। सब जगह लोग बाथरूम कर रखे हैं। इतनी गंदगी बैठे स्टैंड के अंदर कि नाक बंद करके बस से उतर करके बाहर आना पड़ता है। यात्री को सब बैठने का वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे चारों तरफ लोग शौचालय कर रखे हैं। सरकार की ओर से मीठापुर बस स्टैंड के केयरटेकर के तौर पर यहाँ एक आदमी भी नियुक्त है, लेकिन उसके भी दर्द कम नहीं है। छात्र खाना पूरा टूटा है। लाइट कुछ दिन पहले ये लाइट बना था, ये तो बिल्कुल नहीं जलता है, बंद हो गया है। टैंकी 3 गो है, तीनों फटा हुआ है। तो हर आधा घंटा के बाद पानी चलाना पड़ता है। बाथरूम की भी कमी है, कम से कम 2 और बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि आगे से आदमी ज़्यादा है जो बाहर जाते हैं। निगम वाला आता है तो 2 दिन 3 दिन पर तो सफाई होता है, वो भी पूरा क्लियर नहीं होता, क्योंकि 12 एकड़ में बस स्टैंड, तो 12 एकड़ में 4-5 ऊपर से काम तो नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही हाल है व्यवसायी से जेडीयू नेता बने सच्चिदानंद राय के अस्थायी पते वाले बांकीपुर बस स्टैंड का। गंदगी तो यहाँ है ही, निगम की बसों की हालत देखकर रोना आता है। यात्रियों के स्वागत के लिए यहाँ सुअर और कुत्ते हर समय मौजूद रहते हैं। कभी लग रहा है जो गंदगी है, यहाँ गंदगी की साफ सफाई होनी चाहिए, और लंबी दूरी की गाड़ी रात में भी होनी चाहिए पैसेंजर के लिए। मतलब एक आध गाड़ी है उसमें बढ़ना चाहिए, मतलब गाड़ी कम है, पैसेंजर ज़्यादा है। यहाँ पर साफ व्यवस्था की व्यवस्था कुछ नहीं है। जहाँ तहाँ यत्र तत्र गंदगी फैली हुई है। दिक्कत आ रही है, तो यात्रा करने में दिक्कत है, और गंदगी जहाँ सही से बैठ नहीं सकते हैं, बगल में कुत्ता बैठा हुआ, उधर पेशाब का महक आ रहा है, कहीं पे कुछ पे सही से रात में आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे यही सब दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सरकार ने बांकीपुर डिपो को ईडन बस मालिक और जेडीयू के नेता सच्चिदानंद के हवाले तो कर दिया है, लेकिन कुछ प्राइवेट ऑपरेटरों को बुकिंग काउंटर खोलने के लिए जगह दी। जरा उनकी भी पीड़ा सुनिए। पूरा डिपो में गंदगी फैली हुई है। पानी पीने के लिए देखिए, वो यहाँ पीछे देखिए, हाँ वहीं पब्लिक पानी पीती है। ये संदल में टोटी नहीं है, और शौचालय का वही हाल खराब है। यही सफाई की एकदम दुर्व्यवस्था खराब है। कम से कम 2 साल हो गया, 2 साल से यही चल रहा है, और प्रशासन से करने पर कोई सुनता नहीं। यहाँ पर यहाँ के डीएम है और डीएस है, तो कोई सुनवाई नहीं है। कहते रहिए सुबह का पानी भाग गया तो शाम को पानी आएगा, ये जान लीजिए। तो उसके बाद पब्लिक यहाँ की पैसेंजर जाके बाहर पानी पियेंगे, यही समस्या है। जी हाँ, बांकीपुर बस स्टैंड की टंकी पिछले 2 साल से साफ नहीं की गई है। मीठापुर में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। परिवहन निगम के दफ्तर से खुलने वाली सांघी की बस में पानी की बोतल दी जाती है, लेकिन टिकट में उसका पैसा भी जोड़कर ले लिया जाता है। मतलब साफ है, आपकी सुनने वाला कोई नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बस में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हम तो यही कहेंगे कि अब बस से यात्रा करने से पहले सामान के साथ खुद को भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाला इस व्यवस्था में अब कोई नहीं है। कैमरामैन सिंधु मनीष और कुणाल के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज, पटना।